जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। ये किस तोहफे की बात कर रहे हैं? जल्दी बोलो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। रुक जाओ। नहीं। करण के रूम पर मोबाइल में आया हुआ मैसेज पढ़कर मैं बहुत सोच में पड़ गया था। मुझे इतना तो समझ आ रहा था कि करण भी कभी इनमें से एक था, पर उसे सही वक्त पर राघव ने पकड़कर समझाया होगा और उसे अपना आदमी बनाकर उसी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा होगा। कल यही मैसेज के बारे में बताने के लिए करण राघव से मिलने आया होगा। मैंने और अच्छे से रूम में सर्च करना शुरू किया, पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद करण के मोबाइल पर और एक मैसेज आया। मैंने जाकर वो मैसेज ओपन किया। इंडिपेंडेंस डे शॉपिंग लिस्ट। ये क्या मैसेज है? शॉपिंग लिस्ट में ये डेट्स क्यों लिखे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस डेट्स पर आपको सभी बॉम्ब इक्विपमेंट मिलेंगे, ये भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सारे डेट्स चले गए थे और एक डेट तो इंडिपेंडेंस डे के बाद की है। ये डेट्स है तो मुझे इसका मीनिंग भी शायद कैलेंडर से ही मिलेगा। मैंने कैलेंडर पर ये डेट्स देखे। 5 अक्टूबर दशहरा, 2 अप्रैल हिंदू नव वर्ष, 14 जैन संक्रांति, 11 अगस्त रक्षाबंधन, 17 अप्रैल ईस्टर डे, 19 फेब छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। तो ये एड्रेस है। अगर ऊपर के 4 डेट्स पर आने वाले त्यौहार के नाम से फर्स्ट लेटर ले और ज्वाइन करे तो दहीसर बनता है। ईस्टर डे मतलब दहीसर ईस्ट और लास्ट डेट मतलब दहीसर ईस्ट में शिवाजी महाराज रोड। जैसे ही मुझे एड्रेस समझा, मैं करण के रूम से निकलकर एड्रेस पर गया। मैंने रोड के दोनों तरफ के एरियाज को अच्छे से सर्च किया, पर कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी नहीं मिली। तभी मुझे वहाँ पर करण के हॉस्टल में जो लड़का मुझसे टकराया था वो दिखा। उसके चेहरे पर बहुत डर दिखाई दे रहा था। वो तेज़ी से चलते हुए कहीं जा रहा था। मैंने उसका पीछा किया और आखिरकार मैं ठीक लोकेशन पर पहुंच चुका था। मैंने अपनी गन निकाली और आराम से घर में एंटर हुआ। वहाँ पर शायद कोई नहीं था। तभी मुझ पर किसी ने बुलेट फायर की। मैंने जल्दी से उसकी तरफ बैक फायर किया। मेरी बुलेट सीधी जाकर उसके चेस्ट पर लगी और वो वहीं मर गया। वो वही करण के कॉलेज वाला लड़का था। तभी किसी ने मुझे पीछे से सर पर मारा और मेरे हाथ से गन नीचे गिर गई। हम दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। तुम कौन हो? जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। ये किस तोहफे की बात कर रहे हैं? जल्दी बोलो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। रुक जाओ। नहीं। उसने मेरी नीचे गिरी हुई गन से खुद को गोली मार दी। मैंने जब पूरा घर सर्च किया तो मुझे कई मोबाइल फ़ोन्स मिले, जिनसे मुझे ये पता चला कि यही आदमी इन कॉलेज स्टूडेंट्स को मैसेजेस करके ऑर्डर देता था। वहाँ पर मुझे 75 स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर मिले, जिसमें करण का भी नाम था। शायद यही 75 स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस डे को इंडिया के अलग अलग जगह पर जाके सुसाइड बॉम्बिंग करने वाले थे। मैंने अपने सीनियर्स को कॉल किया और पूरी बात बताई। उन्होंने सभी 74 स्टूडेंट्स को पकड़ लिया और बहुत बड़ा अटैक फेल हो गया। जब आप डिप्रेशन में हो, अकेले हो, तब आपके दिमाग को कोई भी ब्रेन वॉश करके कुछ भी करा सकता है। ये सब स्टूडेंट्स क्रिमिनल नहीं थे, पर इन्हें बार बार बताया गया कि आपके डिप्रेशन का कारण ये देश है, यहाँ के लोग हैं। मुझे पता था जो आदमी आज मारा गया था वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन लिंक थी। असली दुश्मन देश के बाहर था।